एनबीसीसी का लेटेस्ट ऑक्शन फॉर बल्क सेल ऑफ यूनिट्स आया है। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो एक बार में 4 प्रोजेक्ट्स के ऑक्शंस आए हैं। इससे पहले एनबीसीसी लीजर वैली 2 के ऑक्शंस 2 पैकेजेस में बिड करने की कोशिश में थी, पर कई बार रीशेड्यूल होने के बाद भी किसी डेवलपर ने बिड नहीं किया क्योंकि बिड साइज टोटल अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ की थी एंड एनबीसीसी को लगा कि मार्केट में ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके पास इतनी लिक्विडिटी हो। तो अब एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स का ये मेगा ऑक्शन कैसे होगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो बेशक इस वीडियो में हम इसको डिकोड करेंगे। बिफोर वी जंप टू द ऑक्शन डिटेल्स, अ क्विक रिकैप ऑफ द पास्ट एनबीसीसी ऑक्शंस जो 2025 में हुए हैं अब तक। अगर आप एनबीसीसी के हुए ऑक्शंस के पूरे टाइमलाइन से परिचित हैं तो इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले एनबीसीसी एस्पायर गोल्फ होम से शुरू हुआ सिलसिला, जहां मनसन ग्रुप ने इस बिड को जीता था फरवरी में। फिर आया टाइम एस्पायर सेंचुरियन पार्क का मार्च में, जिसे गॉर्स ग्रुप ने जीता था और जबरदस्त ब्रांडिंग हुई थी प्रोजेक्ट की। उस समय काफी कंफ्यूजन था लोगों को कि प्रोजेक्ट कौन बना रहा है, गौर ग्रुप या एनबीसीसी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस पब्लिश भी किया, जिसका प्लेलिस्ट लिंक आपको ऊपर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा, जिसमें हमने बिड डॉक्यूमेंट एंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा स्टडी करके डिमिस्टिफाई किया था। फिर बारी आई एस्पायर लीजर पार्क एंड एस्पायर ड्रीम वैली की। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बिड अप्रैल के स्टार्टिंग में सक्सेसफुली कंडक्ट हुई। लीजर पार्क को जीता अगेन गॉर्स ग्रुप ने एंड ड्रीम वैली को जीता यथार्थ ग्रुप वालों ने। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में साइजेस रिलेटिवली स्मॉलर थे गोल्फ होम्स एंड सेंचुरियन पार्क के प्रोजेक्ट से। इनकी डिटेल्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अप्रैल में फिर बारी आई सेंचुरियन पार्क की अलॉटमेंट्स की, जहां बम्पर रिस्पांस देखने को मिला एंड वहीं दूसरी ओर मनसन ग्रुप का प्रोजेक्ट मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली ये प्रोजेक्ट चला गया वापस एनबीसीसी के पास। एनबीसीसी की सेंट्रल नोएडा में सिलिकॉन सिटी का प्रोजेक्ट भी ऑक्शन में आया, जिसका बिड मई में सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। इसे जीता एयू रियल एस्टेट ने। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी सेंट्रल नोएडा के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। इसकी प्लानिंग, अपार्टमेंट्स में लोडिंग को हमने अगेन डिटेल में डिस्क्राइब किया था जून में एंड सेंट्रल नोएडा में क्यों ये वैल्यू बाई है इसको भी आंसर किया था। प्रोजेक्ट में भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा एंड प्रोजेक्ट पर काफी जल्दी सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया। नेक्स्ट एस्पायर गोल्फ होम्स की वापस बारी आई एंड ये ऑक्शन भी कुछ 4-5 बार रीशेड्यूल होने के बाद सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ जून 2025 में। इसको जीता फोर्ब्स इंडिया ने विद अ बैकिंग फ्रॉम हल्दीराम्स ग्रुप। काफी लोगों ने हमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियली कोई भी मार्केटिंग शुरू नहीं हुआ है। सो जो लोग इस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनको शायद थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें मार्केटिंग शुरू होने में टाइम है एंड रेट्स भी सस्ते नहीं आएंगे इसमें, एज सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग। रीजन बीइंग कंस्ट्रक्शन अपने स्पीड पर चल रहा है, तो रेट्स 10,000 से 10,500 पर स्क्वायर फीट से नीचे तो नहीं होगा नोएडा एक्सटेंशन मार्केट को देखते हुए, जबकि इस प्रोजेक्ट का विनिंग बिड प्राइस ₹7140 पर स्क्वायर फीट था। अब जो लास्ट प्रोजेक्ट एस्पायर प्रोग्राम में बचा था वो है लीजर वैली 2, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वैल्यू। तो एनबीसीसी ने स्टार्टिंग से ही इसको 2 पैकेजेस में ब्रेक करके चला। इनफैक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी 2 हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। सो एक तरफ तो एनबीसीसी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन कर दिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, पर दूसरी ओर फंड्स के लिए ऑक्शन कंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। दोनों पैकेजेस मिलाकर कई बार ऑक्शन रीशेड्यूल हुआ। पॉसिबल रीजन, प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू हाई थी। पैकेज 1 अप्रोक्सीमेटली ₹3383 करोड़ का एंड पैकेज 2 अप्रोक्सीमेटली ₹2088 करोड़ का था, टोटलिंग टू अप्रॉक्स ₹5000 करोड़ ऑफ इन्वेंट्रीज। एनबीसीसी को लगा कि मार्केट में इतने लिक्विडिटी वाले डेवलपर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर ऑन द अदर हैंड इस प्रोजेक्ट का वेट काफी लोग कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में। इनफैक्ट हमें काफी क्वेरीज भी आई हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एनबीसीसी ने लीजर वैली 2 के प्रोजेक्ट को 8 सब पैकेजेस में ब्रेक कर दिया। पर एनबीसीसी इस बार सिर्फ यही नहीं रुका। यहाँ पर एनबीसीसी ने अपना ट्रम्प कार्ड चलाया। एनबीसीसी ने सेंचुरियन पार्क, लीजर पार्क एंड सिलिकॉन सिटी के ऑक्शंस में कुछ इन्वेंट्रीज होल्ड किए थे, जो कि प्रीमियम टावर्स हैं अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की लोकेशन में, जैसे सेंचुरियन पार्क में टावर 6 एंड टावर 10, लीजर पार्क में टावर 1 एंड सिलिकॉन सिटी में टावर 5 एंड टावर 6। तो इस बार एनबीसीसी ने लीजर वैली 2 के 8 सब पैकेजेस में ये बचे हुए इन्वेंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्क्रीन पर शोकेस किया है। We request you to take a pause and look at them carefully. Now we think this is a master stroke by NBCC. कैसे? पहले हम ये देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में रिजर्व प्राइस क्या है। सेंचुरियन पार्क ₹7900 पर स्क्वायर फीट, लीजर पार्क ₹7900 पर स्क्वायर फीट, लीजर वैली ₹6900 पर स्क्वायर फीट एंड सिलिकॉन सिटी ₹10,600 पर स्क्वायर फीट। अगर हम सेंचुरियन पार्क, लीजर पार्क एंड सिलिकॉन सिटी को देखें
देखें तो गॉर्स एंड एयू रियल एस्टेट ने ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स में रेट्स एस्टैब्लिश कर दिया है। सिलिकन सिटी में आज ₹14,000 पर स्क्वायर फीट, सेंचुरियन पार्क में ₹11,000 पर स्क्वायर फीट एंड लीजर पार्क में ₹10,500 पर स्क्वायर फीट के रेट्स चल रहे हैं। सो देखा जाए तो आज एक बिडर को ऑप्शन मिलता है कि लीजर वैली के कुछ यूनिट्स एट ₹6,900 पर स्क्वायर फीट प्लस क्रीम यूनिट्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स जहां ऑलरेडी रेट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं उनमें यूनिट्स जीत सकते हैं। इनफैक्ट एक बिडर लीजर वैली जैसे बड़े प्रोजेक्ट में यूनिट्स को क्विक एंड चूज कर सकते हैं। इन आवर ओपिनियन जो एग्जिस्टिंग विनर्स हैं जैसे गॉर्स एंड एयू, उनको अपना राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एक्सरसाइज करके इन यूनिट्स को अपने नाम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ नए बिडर्स के लिए काफी अच्छा मौका है इजीली 2,000 to 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक कमाने का, क्योंकि लीजर वैली में टिकट साइज कम हो गया है एंड बचे हुए प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी रेट्स एस्टैब्लिश्ड हैं फॉर द बेस्ट इन्वेंटरीज अवेलेबल। इन सारे 8 सब पैकेजेस का ऑक्शन 12 नवंबर को प्लान्ड है। सो लेट अस सी क्या आउटकम रहता है इस फाइनल मेगा ऑक्शन का। ऑक्शन के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।